अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 8 जुलाई 2026 और दिन है बुध का। अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पे बाकायदा हमलों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। जी हाँ, रात गए अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ये ऐलान किया कि गुज़श्ता रात अमेरिका ने ईरान पे 80 के करीब हमले किए हैं और साथ ही साथ अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से ये बताया गया कि आबनाए हुर्मुज़ के आसपास गश्त करने वाले पासदारान इनकलाब की 60 छोटी कश्तियों को भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मज़ीद तफसीलात बताते हुए कहा कि ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है, ईरान का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, ईरान का जो रेडार सिस्टम है, उनको भी मुख्तलिफ हमलों में निशाना बनाया गया है। और ईरान ने जो गुज़श्ता दिन अपनाए हुर्मुज़ में 3 तेल बरदार बहरी जहाज़ों को टारगेट किया है, उसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये 80 हमले जो हैं, इसके ईरान ने बाकायदा तस्दीक भी कर दी है कि जी हाँ, अमेरिका की तरफ से 80 हमले या 80 मकामात को निशाना बनाया गया है। अब इस पे आ जाते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। देखिए, कल कुम शहर में आयतुल्ला अली ख़ामनाई का नमाज जनाजा होता है और वहाँ पे मुमकिन तौर पे ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि मुज्तबा ख़ामनाई भी मंजर आम पे आ सकते हैं। और कल ही फिर ये ख़बर बैनुल अक़वामी मीडिया की ज़िनत बनी कि जब अली ख़ामनाई का आयतुल्ला अली ख़ामनाई का जनाजा हो रहा था, उसके जो रूट है, जो रास्ता है, वहाँ से 2 बम बरामद हुए जिन्हें डिफ्यूज़ कर दिया गया। अब ये 2 बम का बरामद होना और साथ ही साथ ये ख़बरें मुमकिन तौर पे सामने आना कि यहाँ पे कुम में मुज्तबा ख़ामनाई सामने आ सकते हैं, ये एक पैगाम था अमेरिका और इसराइल की तरफ से कि ये बम हमने लगाए हैं और शायद इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद होंगी कि मुज्तबा ख़ामनाई चूँकि मंजर आम पे आ सकते हैं, तो ऐन मुमकिन था कि शायद वही टारगेट हों। तो ये एक पैगाम था अमेरिका की तरफ से कि हम जो चाहें जब चाहें कुछ कर सकते हैं। और इस पैगाम का बुनियादी मकसद ये था कि अमेरिका की पूरी दुनिया में सुबकी हुई है, क्योंकि वो ख़ुद को सुपर पावर कहता है और अब उसने अपना ये इमेज इस्टेब्लिश करना है कि जनाब इतना भी आसान नहीं है, हम सुपर पावर हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई हमें थप्पड़ मार कर आगे की तरफ निकल जाए और हम बदला ना लें। तो जो गैर मुतवाज़न शख्सियत है डोनाल्ड ट्रंप की, वो इस अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। अब आ जाते हैं कि ईरान ने तस्दीक की है कि जी हाँ, 80 मकामात को निशाना बनाया गया है। गोया इनडायरेक्टली कह दिया कि 80 हमले अमेरिका की तरफ से रात किए गए हैं। और फिर हुआ क्या, ईरान ने यह ऐलान कर दिया कि 80 के बदले में हम 85 मकामात को निशाना बनाएंगे। ये जिन खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात, अमरीकी एसेट्स मौजूद हैं, अब वो तैयार रहें हमारे जवाबी हमलों के लिए। चुनाचे हुआ क्या कि कुवैत में बाकायदा लोगों को ये बताया गया, ऐलानात किए गए, सायरन बजाए गए कि आप घरों की खिड़कियों और दरवाज़ों से दूर रहें, घरों के अंदर मौजूद रहें। जंगी सायरन बजाए गए और रात गए वहाँ पे धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई। और इसी किस्म की इतलात बहरीन की तरफ से भी सामने आई कि वहाँ भी जंगी सायरन बजाए गए, बाकायदा धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। और फिर ईरान के पासदारान इनकलाब ने यह ऐलान किया कि हमने हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये 80 के मुकाबले में 85 हमले करेंगे और उसके बाद भी हमारी तरफ से हमलों का सिलसिला जारी रहेगा। अब इसकी वजह बज़ाहिर एक देखिए, एक तो ये है कि कल दिन को ये ख़बरें सामने आती हैं। एक तो मैंने आपको बता दी ना कि ईरान ने रिएक्शन क्यों दिया, क्योंकि कल कुम में आयतुल्ला अली ख़ामनाई के जनाजे के रूट में 2 बम का बरामद होना, ये ज़ाहिर है ईरान को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि आपने ये हरकत की है, हमें एक पैगाम देने की कोशिश की है। फिर कल दिन को ही ये हुआ कि ईरान ने 3 तेल बरदार बहरी जहाज़ों को
आबनाए हुर्मस से जो गुज़र रहे थे, लेकिन वो जो ईरान ने एक रूट मुतय्यन किया था, डेजिग्नेटेड रूट, कि इस रास्ते से वो गुजरेंगे, वो उस रास्ते से नहीं गुजर रहे थे बल्कि ओमान की सरहद के करीब थे। और ईरान का ये कहना है कि चूँकि ये माहदे में ये बात शामिल की गई थी कि वो इस रूट से गुजरेंगे, इन्होंने वायलेशन की है, इसलिए हमने उन तीन तेल बरदार बहरी जहाज़ों को टारगेट किया है। तो उसके बदले में अमेरिका ने फिर रात गए 80 के करीब हमले किए और अब ईरान ने 85 हमले करने का ऐलान कर दिया है। तो ये सूरत हाल एक बार फिर यकीनन तशवीशनाक हो गई है। और सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है कि जब कुम शहर में जनाजा हो रहा था, ऊपर वाली एक बिल्डिंग में एक खिड़की में एक पर्सनैलिटी, एक शख्सियत नज़र आती है और उसके गिर्द सुर्ख दायरा लगाया गया है। अब ईरानी मीडिया और ईरानी अकाउंट्स ये दावा कर रहे हैं कि ये मुज्तबा खामनाई थे और वो मंजर आम पे आए हैं और उनके मंजर आम पे आते ही ये जंग एक बार फिर छिड़ गई है। तो अब इस हवाले से कोई बैनुल अक़वामी तौर पे क्रेडिबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने कोई तस्दीक तो नहीं की है कि आया वाक़तन ये मुज्तबा खामनाई साबित हैं, क्योंकि उसको बहुत जूम करके भी देख लें तो वाज़े तौर पे उनकी जो फेस है वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल सूरत हाल तशवीशनाक एक बार फिर हो गई है और अमेरिका ने ये भी गल्फ़ कंट्रीज़ को बता दिया है कि आप ईरानी रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहें और ख़ुद जो है आप अपनी तैयारी पूरी कर लें, किसी भी वक्त आपके ऊपर अटैक किया जा सकता है। तो उनको भी तैयार रहने का डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कह दिया है। तो ये सूरत हाल यकीनन अभी 60 रोज़ा मुद्दत मुकम्मल की गई थी, पाकिस्तान का किरदार और पाकिस्तान का एफर्ट जो है एक बार फिर बढ़ जाएंगी और देखते हैं कि ये ऊंट अब किस करवट बैठता है। गैर यकीनी की सूरत हाल है, क्योंकि ईरान का ये कहना कि 3 तेल बरदार बहरी जहाज़ जो है वो मुआहदे के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए डेजिग्नेटेड रूट से नहीं गुजर रहे थे, तो इसलिए हमने निशाना बनाया। और फिर अमेरिका ये कहता है कि आपने चूंकि 3 तेल बरदार बहरी जहाज़ों को टारगेट किया है, इसलिए हमने आपके ऊपर 80 हमले किए हैं। और फिर ईरान का ये कहना है कि हम 80 के मुकाबले में अब 85 हमले करेंगे। तो ये टेंस सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करती है। बट आई होप देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप की ये जो गैर मुतवाज़न शख्सियत है, गुज़श्ता दिनों मैंने आपके सामने 2-3 हफ्ते पहले एक वीडियो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा रखा था, जिसमें वो कहते हैं कि ईरान को इख्तियार है कि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी रखे, वो न्यूक्लियर हथियार रखे। दुनिया के दिगर ममालिक, आसपास के ममालिक अगर ये रखते हैं तो ईरान ने भी तो अपना बका कायम रखना है ना, अपना वजूद कायम रखना है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने वकालत की थी और आज फिर वो कल फिर वो अंकारा में मौजूद थे नाटो के इजलास में, वहाँ पे तैयब एर्दोगान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरान को कोई हक हासिल नहीं है कि वो न्यूक्लियर हथियार रख दे। तो कभी वो इसराइल को बेवकूफ़ कहते हैं, जाहिल कहते हैं, उनको डांटते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, और कभी कभार कहते हैं कि इसराइल ने ये जो इक़दाम किया है वो अपने दिफा में किया है और अपना दिफा करना इसराइल का हक है। तो ये इंतहाई गैर मुतवाज़न शख्सियत है डोनाल्ड ट्रंप की, और उनके होते हुए ये अमन कायम होना यकीनन बड़ा मुश्किल लग रहा है। बट वी होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि उसके असरात जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ते रहते हैं। बहुत शुक्रिया।